अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हाफिज़ सरदार उमर फ़ारूक औरा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ मौजूद हैं आज जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग औरा प्रॉपर्टीज़ राव शहबाज अली ख़ान साहब। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से तमाम मालूमात। राव साहब, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, आप आए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि न्यू मेट्रो सिटी है क्या, इसका लीगल प्रॉस्पेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, लैंड कितनी है, इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, आपके बड़े अच्छे प्लान्स और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त, नीड ऑफ द टाइम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने पूरे पाकिस्तान की मार्केट को इंगेज किया हुआ है। खैबर से लेकर कराची तक तमाम रियल इस्टेट एजेंट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इन्वेस्टर्स, सब के सब इस वक्त उनकी नज़र न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर है। एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल इस्टेट में मलिक रियाज ने पाकिस्तान में जो काम किया है, जिस तरह प्रोफेशनली उन्होंने रियल इस्टेट मार्केट को यूँ समझे कि बूस्ट अप किया है, और जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दी है, वो अपनी एक मिसाल आप है। और वो लीडर हैं जी, रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लीडर हैं। फिर बिलाल बशीर मलिक उनके नवासे हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। तो बिलाल बशीर मलिक को उन्होंने प्रैक्टिकली बैक किया, बिल्कुल उसके साथ खड़े हुए, पूरी प्लानिंग उसमें और जो डेवलपमेंट और उसका मार्केटिंग स्टाइल और हर चीज़ में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और मलिक रियाज की झलक नज़र आ रही है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बीएसएम डेवलपर, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, बननी भी थी, और बहुत इन्वेस्टर इसमें एंगेज हो रहे हैं। राव साहब, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अलावा बीएसएम इससे पहले कोई प्रोजेक्ट कर चुका है क्या? सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं इनकी? जी अच्छा उमर साहब, आई एम डायरेक्टली नॉट वर्किंग फॉर बीएसएम डेवलपर्स। ऑब्वियसली मैं बीएसएम डेवलपर्स को बीएसएम के अपने प्लेटफॉर्म से तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं उनके, और हमने अपने तौर पर उनके बारे में जितनी भी वेरिफिकेशन की है, बड़ी एक प्रोफेशनल उनका स्टाइल है, और बड़ी एक विजन के साथ और एक बड़े एक अच्छी इंटेंशंस के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। पिछले जो प्रोजेक्ट्स न्यू जो आपका जो खारियां वाला प्रोजेक्ट है इनका, न्यू मेट्रो सिटी का, वो आप उसको देख लें। एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है। आप जाएं जीटी रोड पर, वो आपको नज़र आता है, और उस इलाके के लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स की और उसकी लिविंग को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास एक अच्छी लिविंग पंजाब में जहाँ कर कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जहाँ पर हमारे इन एरियाज़ में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, तो हम अच्छे प्रोजेक्ट्स के आदी हैं, लेकिन पाकिस्तान के इन एरियाज़ में ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। उसको हम एडमायर करते हैं कि इन्होंने उन लोकेशंस को चूज़ करना शुरू किया जहाँ लोगों के पास यकीनन पैसे तो हैं और वो अच्छी लिविंग अवेल भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये उन्हें ऑप्शंस दे रहे हैं। फिर गवादर में जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया वो बड़ा अच्छा था, और नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं इनके, वो इनकी वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं। तो इनका एक अच्छा जो है वो पोर्टफोलियो है। अच्छा राव साहब, इसमें क्लाइंट्स एंड यूज़र जिसकी सबसे बड़ी क्यूरी होती है कि लीगल स्टेटस क्या है, लैंड कितनी है, क्या लैंड है या नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में जो होता है कि लैंड होती नहीं है और फाइल सोल्ड आउट हो जाती हैं, ठीक है, और लोग पीछे फिर घूमते रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया जी। लैंड की इनकी जो पोजीशन है, वैसे तो अगर आप इस वक्त अभी गाड़ी निकालें और सीधे गुजर खान आप चले जाएं, तो आप देखेंगे कि 2 से 2.5 किलोमीटर का फ्रंट ऐसा खूबसूरत रंग भर दिया है इन्होंने कि गुजर खान तो हम ज़मानों से आते हैं जाते हैं, हमें तो गुजर खान में दाएं बाएं देखने के लिए इस नज़र से तो हमने कभी भी नहीं देखा कि ये हम किसी खूबसूरत शहर से या किसी एक अच्छी वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी से गुजर रहे हैं। यकीनन कैसे हो, वो तो एक मतलब अर्बन सेमी अर्बन टाइप की डेवलपमेंट, एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन, और एक वो जो ठीक है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, एक बड़ा ज़बरदस्त वो पीस है, उसका कल्चर है, उसके लोग बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन बड़ी ट्रेडिशनल सी लिविंग वहाँ पर अवेलेबल थी।
अब आप देखिए कि वहाँ पर जो आपको लगेगा जैसे आप इस्लामाबाद में आ गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, रोड साइड्स उसकी जो है वो डेवलप हो रही हैं, आपको मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है उसकी टॉपोग्राफी पे, और बड़ा एक खूबसूरत सा एक मंज़र है। लैंड मेरे अंदाजे के मुताबिक एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई 20-25 हज़ार कनाल लैंड तो मेरा ख्याल है कि ये लोग ले चुके हुए हैं। चूँकि जब आप उनकी लैंड्स में आप घूमते फिरते हैं, मशीनरी को आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि एक बड़ा पीस ऑफ लैंड जिस पर प्रैक्टिकली इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। अब बताइएगा कि सबसे पहले आपको डील क्या मिली, क्या इनका रेजिडेंशियल था, क्या उसमें कैटेगरीज थी? उसके बाद हमने एक न्यूज़ सुनी थी बेल्टिंग के हवाले से, उस बेल्टिंग के हवाले से भी बताइएगा। जी, ऐसा है कि इनकी जो इनिशियली डील आई थी उसमें इन्होंने डिफरेंट जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उनको इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर पूरी मार्केट ने उसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन किया, उसे परचेजिंग उसमें हुई। साइजेस थे जी 5 मरला के थे, 10 मरला थे, 1 कनाल थे, इसमें 3 साइजेस थे जो इनिशियली इनकी इन्वेंट्री आई रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, और बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें देखने को मिला। और इस वक्त तकरीबन सारी की सारी इनकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट में ही चल रही हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट उसके ऊपर जो है वो लोगों को मिला। लोगों ने उसे, अब था ये कि इसमें प्रॉफिट लोग एक्सपेक्ट वैसे ज़्यादा कर रहे थे, उतना प्रॉफिट नहीं बना। उसकी वजह यही है कि ये जो बैलेटिंग, सबसे पहले तो जी मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बंदे को ट्रांसपेरेंट एनालिसिस करना चाहिए, हक सच बात करनी चाहिए और ठीक तरीके से करनी चाहिए। डेवलपर की अगर कोई पार्ट पर नेगेटिविटी है तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए, और अगर पॉजिटिविटी है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बीएसएम डेवलपर्स ने वैसे इन जनरल अब तक जितने भी क्लेम्स किए उनको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पूरा किया। ये चीज़ उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, एडमायर करने के काबिल है कि उन्होंने, अब दूसरी बात क्या होती है कि उन्होंने अपने क्लेम्स पूरे किए, लेकिन जहां पर गैप्स थोड़े से मार्केट ने फील किए, एंड यूजर्स ने, रियल एस्टेट एजेंट्स ने, तो देखें वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, जाहिर है बिजनेस के लिए आए हुए हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो स्ट्रेटजी फ्री मार्केट इकोनॉमी की एक खूबसूरती ये होती है कि आप उसको अपनी मर्जी से प्ले करके बैड कॉन्सिक्वेंसेज या गुड कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट कर सकते हैं। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में हर एक का राइट है। उन्होंने भी उसे प्ले किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज रखी। उन्होंने बैलेटिंग का ये कहा कि हम 20 अगस्त को बैलेटिंग कर देंगे, उन्होंने बैलेटिंग कर दी। अब लोगों ने कहा जी आपने तो चीटिंग की हमारे साथ, बैलेटिंग आपने तो, हम कहा था हम सबको सेक्टर 1 में दे देंगे, आपने तो दिए ही नहीं। अब उन्होंने उसको प्ले किया, उन्होंने सब लोगों को इंटेंशनली बैलेटिंग में नहीं डाला। उन्होंने कुछ लोगों को बैलेट में प्लॉट्स इशू करने के बाद बाकियों को होल्ड कर लिया कि आपको हम 31 सितंबर में सेकंड फेज ऑफ बैलेटिंग कर रहे हैं, हमारा क्लेम वहीं पर स्टैंड कर रहा है, हम सेक्टर 1 में ही देंगे, उसी के किसी ब्लॉक में देंगे, आपको किसी और सेक्टर में लेकर नहीं जा रहे। तो बाकी लोगों को वो 31 सितंबर, देन उसमें जो लोग रह जाएंगे उसको 18 अक्टूबर एंड देन 31 दिसंबर तक हम इसको पीसीज में बैलेट करेंगे। अब ये उनका एक राइट है, ये उनकी एक स्ट्रेटजी है जिससे वो एक हाइप को मेंटेन रखते हुए मजीद इन्वेस्टर्स को इंगेज करेंगे। इन इन्वेस्टर्स को कोशिश करेंगे कि जिनके बैलेटिंग में प्लॉट्स आते जा रहे हैं उनका प्रॉफिट या उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो। तो अगर देखा जाए तो हम सब को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है उसको उसका जल्द या बदेर एक फ़ायदा पास ऑन होगा, और उसमें वो कोशिश बीएसएम डेवलपर की ये है कि उसके रेट को मैक्सिमम स्टेबल किया जाए, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए अगर कोई एवेन्यूज़ फर्दर एक्सप्लोर किए जा सकते हैं तो उनको टैप करके उसमें से बिजनेस वाइज अच्छी रिकवरी जनरेट की जाए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बैलेटिंग में आपको प्लॉट भी मिलेगा, सेक्टर 1 में ही मिलेगा। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे लगता है कि वो उसे पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी वाइब, कोई ऐसा इशारा उनकी तरफ से नहीं आया जिसको हम ज़रा डाउट करें कि नहीं इसमें एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी में कोई थोड़ा सा फेलियर या कोई बैड इंटेंशंस हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स थोड़े से, हम जैसे दोस्त अहबाब दूसरे लोग थोड़ा सा नाराज़ होते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन जब मार्केट चलती है तो सबको उनका बेनिफिट जो है वो रिलेटिवली पास ऑन हो जाता है। ज़बरदस्त। लोगों की जो मेन क्यूरी थी बेल्टेड में प्लॉट नहीं है, उसको आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। इसके साथ साथ एक चीज़, जब अब फाइल्स बंद किया गई हैं लोगों की, बेल्टेड या नॉन बेल्टेड फाइल बंद किया गई, ट्रांसफ़र के हवाले से क्या ट्रांसफ़र ओपन हो चुकी है, क्या ट्रांसफ़र होगी कहाँ, क्या सिर्फ गुजर खान साइड पे इनका ऑफिस है या कहीं और भी है?
बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जी। यकीनन ट्रांसफ़र जो है वो, इसके बारे में इन्होंने वैसे बात भी की थी अपने इवेंट में। उन्होंने कहा था कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी रेडी है और हम ट्रांसफ़र्स एग्जीक्यूट करने लगे हैं, आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर प्रैक्टिकली अभी तक हमारा भी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी हम अवेट कर रहे हैं बीएसएम डेवलपर्स की तरफ से। अगर मैनेजमेंट के लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप ट्रांसफ़र को जल्द अज जल्द जो है वो एग्जीक्यूट करें। आपके जितने भी ऑफिसेज़ हैं जो, उनमें ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। यकीनन आपकी पॉलिसी भी रेडी है और उसके ऊपर सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैं एडमायर करता हूँ आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का साइट ऑफिस। मैं जब स्टार्ट होने से एक हफ़्ता पहले देखने के लिए गया जब वो बिल्डिंग बन रही थी, और जब एक हफ़्ते के बाद वो फंक्शनल हुआ तो मुझे ऐसा लगा 1 साल से ये ऑफिस चल रहा है। आपके अंदर कैपेसिटी भी है, आप अच्छी डिलीवरी भी दे सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, परचेजर्स के बिहाफ पे मेरा ये आपके लिए मैसेज है कि आप ये इसको फंक्शनल करें। ट्रांसफ़र पॉलिसी को अभी तक ट्रांसफ़र कहा ये गया था कि स्टार्ट हो गई भी है, लेकिन अभी अगर हम जाएं तो हमारी फ़ाइल अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त। राव साहब, अभी रिसेंटली एक कमर्शियल की कोई हाइप है, कमर्शियल की कोई डील आई है, कमर्शियल के हवाले से क्या कहेंगे? ऐसा क्या चाम है कि मार्केट में इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी के कमर्शियल चल रहे हैं? कमर्शियल ने जी, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कमर्शियल ने तो मेला लूट लिया है। पहले जब से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया है, वैसे मतलब मार्केट एक किस्म की रुकी हुई थी, लेकिन इसने एक दफ़ा रियल इस्टेट मार्केट की रौनकें बहाल कर दी हैं जी। मतलब मज़ा आ गया ये, थैंक्स टू मलिक रियाज, थैंक्स टू बीएसएम डेवलपर्स के एक दफ़ा दोबारा मार्केट को रिवाइव करने में उन्होंने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। कमर्शियल की बड़ी हाइक बनी हुई है। हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं, हमने भी डील ली हुई थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसमें 8 मरला, 4 मरला, 2.5 मरला के प्लॉट्स हमें दिए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमारी प्यास रह गई। 8 मरला कमर्शियल तो डील से फ़िलहाल गायब ही कर दिया गया है। 5 मरला एक आया है, 2.5 मरला आया है, दोनों के ऊपर ओन चल रहा है। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड इन्वेंट्री दी गई है। 5 सितंबर को अब इसका जो है वो एग्जैक्ट इन्वेंट्री डिस्क्लोज़ होगी कि कितनी है, लेकिन जो प्राइसेस आई हैं उसके हवाले से हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है यकीनन उनको फ़ायदा होगा, और अगर वो थोड़ा सा वेट करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाने के इसमें चांसेस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, रियल इस्टेट कम्युनिटी ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पर लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अच्छा आरओआई इसके ऊपर आएगा। राव साहब, बड़ा ज़बरदस्त आप ही के जवाब में से कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये बताइएगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई वो क्यों मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, और इसके साथ ये ऐड ऑन कीजिएगा कि मेट्रो सिटी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसी है और लॉन्ग टर्म कैसी है और कितने अरसे की है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है जी आपने। ये आपका सवाल बज़ाहिर तो आपने एक छोटा सा सवाल कर दिया, लेकिन ये पूरा एक सेशन इसके लिए एक अलग से रिक्वायर्ड है, बड़ी इस पे तो डिटेल्स हैं। देखें जी, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा हम सब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास क्रूड ऑयल है, हमारे पास ट्रेड है, हमारे पास मल्टीपल जो चॉइसेस होती हैं, रियल इस्टेट इज़ वन ऑफ देम। तो अगर कोई मुझसे एग्री करे, डिसएग्री भी करे, तो डिसएग्री करने वाले को भी मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इनर फीलिंग एक ये होगी कि अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट जो मार्केट में किया, रियल इस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। रियल इस्टेट के सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा गारंटीड रिटर्न्स हैं और सबसे कम इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है रियल इस्टेट में। तो रियल इस्टेट हमेशा से एक टॉप प्रेफरेंस होती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि इसे एक अच्छा रिस्पांस मिला, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। जो चॉइस ऑफ लोकेशन है इसकी गुजर खान की, वो इतनी अच्छी है कि आप मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि और बड़े डेवलपर्स इसके दाएं बाएं और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। रिंग रोड की वजह से, न्यू मोटरवे जो सियालकोट वाला है उसकी वजह से, और आपका सी पैक की कनेक्टिविटी और ओवरऑल जो ट्विन सिटीज़ की एक्सपेंशन है, वो सारे के सारे फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान
एक अच्छी चॉइस है। इसमें मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए जिन दोस्तों ने अब तक नहीं की, स्पेशली वो लोग जो जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, यूएई में, सऊदी अरब में, यूरोप में जो लोग रह रहे हैं, उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। कोशिश यही होती है कि वो उसमें अपनी थोड़ा थोड़ा सा चंक ऑफ अपनी जो सेविंग है वो उसमें भेजते रहा करें, ऑफ प्लान जो ऑप्शंस हैं उनमें, और ताकि साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब वो आप आएँ तो उसमें एक मेचोरिटी आ चुकी हो। तो कोई 2-1 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं, तो आपको इसका मैक्सिमम यानी 100% से 200% तक रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। इसमें बहुत, चूँकि इनकी डिलीवरी मुझे लगता है कि बिफ़ोर टाइम होगी, टाइम पे नहीं, बिफ़ोर टाइम होगी, अच्छी डिलीवरी होगी। वो आप यूँ जैसे कहते हैं ना, देग का एक चावल चख लेने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी देग कैसी बनी होगी। तो जो स्टार्ट है उसका बड़ा ज़बरदस्त है, करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और ज़रूर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने पूरी मेट्रो सिटी को चंद लम्हात में एक्सप्लेन किया। हमारे जितने भी क्लाइंट्स की क्यूरीज थी उसको आपने रिस्पॉन्ड किया। तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। आपके किसी किस्म का भी कोई भी सवाल हो हमें कमेंट कीजिए कि हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपने सवालात भेजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।